हेलो बच्चों, तो हम करने जा रहे हैं 12.1 का सिक्स सम। तो सिक्स सम में है क्या, ए मेडिसिन कैप्सूल इज द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल एंड टू हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले तो बना देते हैं इसका शेप क्या है। एक जो कैप्सूल है वो क्या है, सिलेंडर से बनी हुई है और उसके किनारे पे क्या लगे हैं, दो हेमिस्फीयर लगे हैं, ठीक है। सच दैट ईच ऑफ इट्स द लेंथ इज एंटायर कैप्सूल इज 14 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कैप्सूल का एरिया दे रखा है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है, 14 मिलीमीटर दे रखा है एमएम में, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर। डायमीटर ऑफ कैप्सूल मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, 5 एमएम दे रखा है। ये मतलब डायमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी दूरी बराबर होगी, 5 होगी, 5 नहीं मतलब 2.5 होगी। फाइंड द सरफेस एरिया, पाई की वैल्यू इतनी लेनी है। तो हमें देखिए ये हेमिस्फीयर है, तो हम जो सॉल्यूशन करके देखते हैं सबसे पहले, तो देखो समझ आ जाएगा आपको सबसे बढ़िया। तो सबसे पहले हमें देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या है, 5/2, ठीक है। 5/2 दिया है, डायमीटर दिया है, दोनों का बराबर है और उसका रेडियस क्या होता है, आधा होता है, 2 से भागा करते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या दिया, लेंथ दिया है, लेंथ लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर दे रखा है इज इक्वल टू 14 है, माइनस यहाँ से डायमीटर 5 है, मतलब ये तुम्हारा 2.5 और यही 2.5 रेडियस, तो टोटल -5। जो हमारा आंसर आया वो क्या, वो 9 mm, ठीक है जी। समझ आ गया होगा इतना, ठीक है। लेंथ भी निकाल लिया हमने सिलेंडर की और रेडियस पता चल गया, दोनों का हमारा ये होता है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, फाइंड करने के लिए, फाइंड द इट्स सरफेस एरिया, कैप्सूल का सरफेस एरिया। तो लिखेंगे हम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल्स, ठीक है, कैप्सूल्स, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो इसका बनता है टू हेमी से पेयर इसलिए 2 लगाया, 2 कर्व सरफेस एरिया, CS से मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर पार्ट, ऑफ हेमीस्फीयर पार्ट, मतलब ये 2 हेमीस्फीयर है इसलिए इसमें क्या 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर पार्ट प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी। समझ आया इतना। अब फॉर्मूला पुट कर देते हैं क्या क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 मल्टीप्लाई 2πr² प्लस में 2πrh, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया और ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। अब देखो इसमें से कॉमन क्या क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो हम वो करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पाई है, यहाँ पाई है, दोनों में से पाई कॉमन निकाल लो, ठीक है जी। उसके बाद 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 भी कॉमन निकल गया, ठीक है। 1 2 इसमें से, 1 2 में इसमें से, तो जो यहाँ बची वैल्यू वो क्या बची, यहाँ पे एक 2 बचा, 2 मल्टीप्लाई r², r क्या दे रखा है हमें, 5/2 मल्टीप्लाई 5/2, ठीक है। समझ आ गया, ओके, बहुत बढ़िया। एक और चीज कर सकते हैं, अगर हम इसमें क्या कहते हैं, ये 2 को ना निकालें और यहीं छोड़ दे तो हमारा 2 यहीं रह जाएगा, पाई की वैल्यू खाली निकाल ली। उसके बाद प्लस यहाँ पे से 2 है, 2 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। समझ आ रहा होगा आपको इतना। इसको इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको 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 कट कर दिया, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पे हमारा, यहाँ बचा 25 प्लस में 5 9 45 45, ठीक है। पाई की वैल्यू पाई रह गई। इसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 और 45 और 25 अब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 50 20 70, 70 होता है। 7 के टेबल में 10 पे कटा और 720 को 20 210 mm² इज आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करना
और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।